हम जो बात कर रहे हैं वो क्लास 10 के मैथ्स है डॉक्टर कृषि सिन्हा। तो उसके एक्सरसाइज 1.2 पे बात कर रहे हैं। 1.2 में कुछ सवाल से जैसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में देखते हैं। एनसीईआरटी को मैथ्स अगर पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी में सॉर्टेड क्वेश्चन है, बहुत कम क्वेश्चन रहता है इस टाइप से रिलेटेड कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में देख कीजिए। इसमें हम पहला क्वेश्चन है, इसमें 7 क्वेश्चन है, इन 7 सवालों को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। हम एक क्वेश्चन का आपको सोल्व करके बता देते हैं। जैसे ये पहला है 4320। 4320 देखो, इसके लास्ट वाला संख्या है 0। या तो हम 5 से लगा सकते हैं या 2 से लगा सकते हैं। तो सबसे छोटी यूनिट 2 से लगाते हैं। 2 दूना 4, 2 से भाग देंगे 2 बचेगा, 2 एक 2, 6 दूना 12, फिर 0, फिर 2 से लगाते हैं 2 एक 2। अब देखो यहाँ पे 0 लगाएंगे क्योंकि भाग दे रहे हैं, 1 में नहीं लगेगा, 16 में लगाएंगे, 8 दूना 16 हो जाएगा 0। फिर 2 से लगा दीजिए, 5 दूना 10 और 4 दूना 8, इस तरह से हो जाएगा 540। और यहाँ से फिर 2 से लगाएंगे तो 5 में 2 से भाग देंगे तो 2 मरतबा लगेगा, 2 दूना 4, 1 बच जाएगा, 1 पर 4 14, 7 दूना 14 होता है 0। अब 3 से लगाते हैं, 9 या 27 हो जाएगा। और फिर 3 से लगाएंगे 30 बचेगा, भाग देंगे तो फिर 3 से 10, और फिर इस तरह से 2 से भाग दे देंगे तो 5 बचेगा। यानी कि 4320 का जब हम गुणनखंड किए 1 2 3 4 और 5, यानी 2 का जो फैक्टर आया है वो 5 बार आया है। यहाँ पे हम लिखेंगे, या तो आप विस्तारित रूप में लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, उसके बाद 3 गुना 3 गुना 3 और गुना 5। इसी को हम घात के रूप में लिखेंगे, यानी कि पावर के जब रूप में लिखते हैं तो ये पावर के रूप में देखो 1 2 3 4 5, यानी 2 के पावर 5 हो जाएगा, 1 2 3, 3 के पावर 3 हो जाएगा, और 5 के पावर नहीं कुछ है तो 1। इसे कहते हैं अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना। तो आप दूसरा नंबर, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह से छठा, सातवां, सभी सवालों को आप अभाज्य गुणनखंड के रूप में इस तरह से व्यक्त कर सकते हैं। दूसरा सवाल है तुम्हारा, यहाँ पे देखो कह रहा है 23,750 में 5 का अधिकतम घात क्या है। 5 का पावर्स निकालना है कि अधिकतम पावर क्या होगा। प्रोसेस यही है अभाज्य गुणनखंड। 23,750 को हम 5 से गुना करते हैं, 5 से भाग दे रहे हैं। चलो 4 5 20 हो जाएगा, 3 बच जाएगा, 3 पर 7 37, तो 7 5 35, फिर 2 बचेगा, 5 25, फिर 5 से भाग दे देते हैं, 8 5 40 हो जाएगा। या 9 से भी लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 47 है, 47 है तो 9 से लगा रहे हैं, 9 5 45, 2 बचेगा, 2 पर 5 25, यानी 5 25, फिर 5 से लगा रहे हैं। देखो 5 1 5, यानी 9 में से 5 घटाएंगे 4, और 4 से 5 45, 9 5 45, 190 हो गया। 2 से लगा देते हैं, 9 दूना 18, 9 दूना 18, 1 बचेगा, और फिर 5 बच जाएगा। और फिर 5 से लगाएंगे तो 5 1 5, और 9 5 45, 19 5 95 होता है। अभी हमें सिर्फ चेक करना है 5 का अधिकतम घात, यानी 23,750 का गुणनखंड किए 5 1 2 3 और 4, यानी कि 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, उसके बाद 2 आया है, फिर 19 आया है। 5 का 1 2 3 4, 5 का अधिकतम घात 4 है, 2 का अधिकतम घात 1, 19 का अधिकतम घात 1। यहाँ पे इस सवाल में पूछ रहा था कि 5 का अधिकतम घात, तो 5 का अधिकतम घात आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना आया है, 4 आया है, यही इसका आंसर हो जाएगा 4। देखो इस तरह से एक है वृक्ष गुणनखंड लुप्त, वृक्ष लुप्त संख्याओं का मान ज्ञात कीजिए। इसमें क्या है, एक कोई संख्या है जिसको 2 से भाग दिया गया है। देखो हम बेस, यानी कि जो मेरा शेष आया है 1260, इसको हम 2 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 से गुना करेंगे 1260 को, देखो 0 का 0, 6 दूना 12 के 2, हाथ से ले, 2 दूना 4 1 5, और 2 1 2, यानी कि ए के जगह पे संख्या थी, कितना थी संख्या, 2520। इसको 2 से भाग दिया तो 1260 आ गया। अब 1260 में कोई ऐसी संख्या है जिसको भाग देने पे 630 आ रहा है, तो 630 से हम भाग दे देंगे 1260 में 2 मरतबे, यानी कि ये हो जाएगा 1260। इस तरह से ये बी का मान हो जाएगा, बी के जगह 2, ए के जगह पे हो जाएगा 2520। इस तरह से लुप्त संख्या निकालते हैं। अब देखो 2 से भाग देंगे, 2 से भाग दे दो, 2 से भाग दे दो 630 में, 2 से भाग देंगे 630 में, तो यहाँ पे 3 दूना 6 हो जाएगा, ये कट गया, 3 उतारेंगे, फिर 1 1 लगेगा, 1 घट के 5 दूना 10, यानी 315। ये हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा इसी की जगह पे 315। अब 315 में ऐसी कौन सी संख्या से भाग देंगे, जो डी कोई संख्या है जो भाग दे रहे हैं, शेष पर कितना आ रहा है 105 आ रहा है, तो हम 105 से ही भाग दे देंगे, कितना में
315 में, यानी कि 5 मरतबे, 5 या 15 हो जाएगा, सॉरी 3 मरतबे, 5 या 15, 3 का 3 ये कट गया, यानी कि इस डी के जगह पे 3 रखा था, 3 से भाग दिया, 315 में 105 आ गया। और 105 में फिर हम किससे भाग दे रहे हैं, 105 में 35 शेष आया, 35 से भाग देंगे, तो यहाँ से कितना से दे, 3 से, 5 दिया 15, हासिल 3 क्या 9 1 10, इस तरह से फिर ये जो x है, x के जगह पे 3 यूज किया गया है, फिर इसमें 35, देखो 7 5 से 35 होता है, y के जगह पे 5 रख करके सॉल्व किया गया। तो इस तरह से आप वृक्ष गुणनखंड भी फाइंड कर सकते हैं।